उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं ताकि हम लोगों के तमाम काम हो सके। तो ये हमारे पास सोर्स डेटा था, इसके अंदर ये कॉलम्स थे। हम लोगों ने क्या किया, इस डेटा के अंदर क्लिक किया, इंसर्ट के टैब के अंदर गए और पिवट टेबल पे क्लिक किया। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन आ गया, हमने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ओके कर दिया, कोई चेंजेस नहीं किए। जैसे ही ओके किया तो हमारे पास एक नई शीट जनरेट हो गई और इसके अंदर हमारे पास पिवट टेबल आ गया। इस शीट के नाम पे मैं डबल क्लिक करके इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं फिलहाल इसको समरी का नाम दे देता हूँ, या फिर कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पिवट टेबल का इंटरफेस आ गया है, तो उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तमाम के तमाम जो कॉलम्स वहाँ पे अवेलेबल थे वो मेरे पास यहाँ पे शो होने लग गया है। यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स अवेलेबल थे, स्टोर से लेकर डेट तक 8 कॉलम। यही सेम कॉलम अगर आप यहाँ पे देखें, स्टोर से लेकर डेट तक, तमाम के तमाम कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। अगर आप देखें तो फिल्टर, कॉलम्स, रॉज एंड वैल्यूज, ठीक है। और ये हमारे पास एक पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया। अच्छा, कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे मैं पिवट टेबल के बाहर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास साइड का जो पिवट टेबल का पेन था वो गायब हो जाएगा या हाइड हो जाएगा। और फिर मुझे अगर दोबारा वो व्यू करना हो तो मैं पिवट टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर यूजर्स को प्रॉब्लम होती है, वो क्लिक करते हैं तो गायब हो जाता है, तो फिर उसको कुछ छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो पिवट टेबल के अंदर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली पिवट टेबल जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, वो डेटा को समराइज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास इस तरीके का रॉ डेटा अवेलेबल होता है जिसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस लाइंस भी हो सकती हैं, तो उसको हम समराइज कर रहे होते हैं। तो अभी अगर मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूँ, मैं डिपार्टमेंट को ड्रैग करके रॉज वाले बॉक्स के अंदर ड्रॉप करता हूँ, तो मेरे पास जितने भी डिपार्टमेंट सोर्स डेटा के अंदर अवेलेबल थे वो तमाम के तमाम मेरे पास यहाँ पे विजिबल होने लग गए इन रॉ फॉर्मेट। वन आफ्टर वन हर रॉ के अंदर एक एक डिपार्टमेंट हमारे पास शो होने लग गया, ठीक है। तो ये इस वजह से रॉ के अंदर शो हुआ है। हेलो नवीद, नवीद आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। हाँ नवीद, तुम्हें आवाज आ रही है? वर्किंग चल रही, आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं होती? क्यों तुम्हारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? लास्ट टाइम कभी भी आवाज नहीं आई तुम्हें? नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड डे आई है, आज नहीं आ रही। तो तुमने वो कॉल वाया जो आता है, मैं तुम्हें बताऊं एग्जैक्ट फंक्शन, उससे तुमने क्लिक किया था? जी, उस पर भी मैंने क्लिक किया हुआ है। अच्छा, अभी तुम मुझे स्क्रीनशॉट अपनी उस मीटिंग का लेके और सेंड करो, कॉल पे ही रहो। ठीक है, उसके ऊपर आ रहा है व्यू कॉल व्यू डिवाइस ऑडियो। हाँ, उस पर क्लिक करो ना। उस पे भी क्लिक कर रहा हूँ और वापस वही ऑप्शन दे रहा है। स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे सेंड करो, मैं देखूं। चल सही है, मैं आपको भेज रहा हूँ। ड्यूरिंग कॉल ही भेज दो अगर भेज सको तो। भेज दी मैंने आपको। अच्छा, आई चेक कीजिएगा आपके पास। नहीं अभी तक तो नहीं है। कर रहा हूँ तो यही लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास कि व्यू कॉल कॉल व्यू डिवाइस ऑडियो। नहीं तुम्हारी। बार बार यही पट्टी आ रही है मेरे पास। हाँ, अब आई तुम्हारी फोटो। अच्छा, तो ये जो लिखा हुआ है ना, कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, इस पर क्लिक करो, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। सही, तो ये गायब हो गया। रेड पट्टी में आया। हाँ, अब तुम्हें वॉइस आ रही होगी। चलिए सही है, थैंक यू भाई। हर दफा इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। जी जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, तो बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया था शायद। हाँ जी, वो पता नहीं एकदम से वो सब कुछ गायब हो गया। दोबारा से सही की है। सही, हाँ तो शायद जी। आपका इंटरनेट रिकनेक्ट हुआ होगा। अच्छा, तो नवीद ने भी हमें हाँ। ज्वाइन कर लिया है। तो हम थोड़ा अच्छा। सा लास्ट सेशन का डिस्कस कर रहे थे,
ठीक है, तो अब हम सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब हम दोबारा कनेक्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा कि Right. पिवट टेबल हम लोग यूज कर रहे थे, समराइजेशन के लिए यूज होता है पिवट टेबल। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पिवट टेबल को क्रिएट किया, तो मेरे पास जितने भी सोर्स डेटा के अंदर कॉलम्स थे, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, स्टोर से लेकर ऑल दो डेट तक हमारे पास 8 कॉलम है। जैसे ही मैंने इसको पिवट टेबल बनाया, तो ये 8 कॉलम मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो गए और 4 बॉक्सेस शो हो गए। अब मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट के कॉलम को उठा के मैंने रॉस वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ये देखिए मैंने इस तरीके से किया। इस तरीके से था हमारा, डिपार्टमेंट को मैंने पिक किया और क्लिक करके मैंने इसको रॉस वाले बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो इससे ये हुआ कि मेरे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल थे, वो सारे के सारे इन रॉस हमारे पास विजिबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सारे डिपार्टमेंट रिपीटेटिवली अवेलेबल थे। ये डिपार्टमेंट है ना, बॉयज अपैरल, और फिर ये बॉयज शूज। ये बॉयज शूज हमारे पास मल्टीपल टाइम रिपीट है। मैंने जैसे ही इसको किया, तो ये मेरे पास हर एक दफा सिंगल टाइम आ गया। बॉयज अपैरल एक दफा, बॉयज शूज एक दफा, और तमाम डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ये हमारे पास यूनिक डिपार्टमेंट की लिस्ट बन गई। Right. सही है। तो अब हम हमारे पास अगर हम डेटा के अंदर जाके देखें, तो हमारे पास 2 कॉलम ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में है। उसमें से एक है हमारे पास क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी, और एक है हमारे पास सेल्स वैल्यू। ये दो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो इनको हम समराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स क्वांटिटी को उठा के वैल्यूज वाले टैब में ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास शो कर रहा है कि सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी। अब बॉयज डिपार्टमेंट की तमाम जो सेल्स हैं, उन सबको सम करके 1476 इसने विजिबल कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे कितनी रॉस के अंदर डेटा था, 4000 प्लस रॉस के अंदर डेटा था, वो हमारे पास एक छोटे से टेबल के अंदर हमारे पास समराइज हो गया। बाय डिपार्टमेंट हमारे पास सेल्स क्वांटिटी आ गई। अब हमारे पास डेटा के अंदर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, हम वो कोई भी क्वेश्चन अपना यहाँ से पिवट टेबल के थ्रू कहाँ जा रहे हो? जी कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समराइज कर लिया। अब हमारे पास जो भी अपने डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम तमाम के तमाम इस पिवट टेबल से मोस्टली आंसर कर सकते हैं। अब जैसे अभी मेरे पास सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सेल्स वैल्यू भी आ जाए। तो मैंने सेल्स वैल्यू को भी उठा के वैल्यूज वाले फील्ड में रख दिया। जो भी चीज़ हमें समराइज करनी होती है, वो हमें लास्ट वाले बॉक्स यानी वैल्यूज के अंदर रखनी होती है। तो अब अगर आप देखें, तो मेरे पास हर डिपार्टमेंट की सेल्स क्वांटिटी भी आ गई और हर डिपार्टमेंट की सेल्स वैल्यू भी आ गई। बाय डिपार्टमेंट इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट को रोज में रखा हुआ है। अगर मैं डिपार्टमेंट को हटा देता हूँ, तो मेरे पास टोटल शो हो गया। और मैं स्टोर्स को रख देता हूँ, तो मेरे पास बाय स्टोर्स सेल्स क्वांटिटी और सेल्स वैल्यू आ गए। ठीक है, तो जितना भी आपका लार्ज डेटा, उसको आप सिंपली कुछ क्लिक्स के अंदर समराइज करके और इस तरह का फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पिवट टेबल से। तो ये थोड़ा सा मैंने लास्ट सेशन का थोड़ा सा रिपीट किया। अब हम इसमें तो थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल क्रिएट किया था। तो बेसिकली इसमें क्या है, बाय डिपार्टमेंट, बाय स्टोर्स, हमारे पास सेल्स वैल्यूज आ रही हैं। यही सेम चीज हम लोगों के पास यहाँ शो हो रही थी। ठीक है, इसमें फिर कुछ चीजें मजीद देखी थी कि हम राइट क्लिक करके हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जिस डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा सेल्स होंगी, वो टॉप पे आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको फॉर्मेट करने के लिए हमने देखा था कि इस पे हम राइट क्लिक, इस पे हम क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में आएंगे, तो यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि हम कॉमा सेपरेटर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल डिजिट चाहिए, वो भी ये चीज़ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके का सिंपल इजी टू रीड फॉर्मेट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके किया, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट शो हो गया। ठीक है, तो अब ये सारा रीडेबल के लिए आसानी हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास डिपार्टमेंट के साथ साथ अगर मुझे कैटेगरी वाइज भी सेल्स चाहिए, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा कि डिपार्टमेंट के साथ ही मैं कैटेगरी भी ड्रॉप कर दूंगा। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर मुझे, मेरे पास उस डिपार्टमेंट की तमाम कैटेगरीज की सेल्स आ गई। पहले मेरे पास डिपार्टमेंट की टोटल सेल आ रही थी 451,000। अब मेरे पास बूटीज की सेपरेट सेल आ गई, पंप्स की सेपरेट सेल्स आ गई। इनको मैं चाहूँ तो कोलैप्स और एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। कोलैप्स और एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज, फिर जब मैं इसको विजिबल करूँ, ओपन करूँ, तो मेरे पास कैटेगरी वाइज आए। तो इसमें ये ऑप्शंस भी आ गए। अगर आपने देखा होगा, जैसे मैंने 2 चीजें रखी यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ प्लस और माइनस के बटन ऑटोमेटिक आ गए। एक चीज मैं हटा के दिखा देता हूँ, अब प्लस एंड माइनस के बटन नहीं है, और वापस डाल देता हूँ तो प्लस एंड माइनस के बटन आ गए। ठीक है, तो अब मैं जिस डिपार्टमेंट को चाहूँ ओपन करके देख सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक ये भी बात बताई थी कि हम लोगों के पास अगर मल्टीपल खोले हुए होंगे, तो हम इन मल्टीपल को राइट क्लिक करके और यहाँ से एक्सपेंड एक साथ भी कर सकते हैं।
चाहे मैं कोलैप्स कर ये दूं मेन कैटेगरी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मेन कैटेगरीज है ना? अच्छा, फर्स्ट हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट है, उसके अंडर जो है हमारे पास वो मेन कैटेगरी है। मेन कैटेगरीज है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। ठीक है अब जी, मैं अगर ठीक है तमाम सर, ठीक। डिपार्टमेंट्स को कोलैप्स करना चाहता हूँ तो मैं डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट पे खड़े होकर राइट क्लिक करूंगा और हाँ जी, कोलैप्स एंड एक्सपेंड का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा कोलैप्स एंटायर फील्ड। ठीक है, तो इससे ये होगा कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स कोलैप्स हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। और मैं अगर सबको एक साथ खोलना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, एक्सपेंड एंटायर फील्ड। इससे ये होगा कि तमाम डिपार्टमेंट एक्सपेंड हो जाएंगे। सही है, तो फिलहाल मैं इन सबको कोलैप्स कर देता हूँ। फिर एक और चीज देखी थी कि हम लोगों ने, ये हमारे पास जो सेल्स है, जितना भी सेल्स ड्यूरेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पे फिल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो सेल्स हैं वो जनवरी और फरवरी 2020 की हैं। कितने डेज हैं वो देख सकते हैं। जनवरी की 31 की सेल्स है और फैब की 1 से लेकर 15 तक के, या जो भी ड्यूरेशन है। तो ये तमाम ड्यूरेशन की समरी हमारे पास शो हो रही है। लेकिन अगर मैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड की चाह रहा हूँ तो मैं उसको फिल्टर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जनवरी की शो हो, तो मैं डेट वाले कॉलम को फिल्टर यहाँ पे ले जाता हूँ। फिल्टर का जो बॉक्स हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया था, अब हम इसको यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको फिल्टर वाले बॉक्स के अंदर रखा तो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का एक ऑप्शन आ गया, अबव और पिवट टेबल। इसको मैं ओपन करके देखूंगा कि जो भी मेरे पास डेट वहाँ पे अवेलेबल थी वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गई। और मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ 31 जनवरी की देखनी है, तो मैंने 31 जनवरी को सिलेक्ट करके ओके भी कर सकता हूँ। तो अब तमाम नंबर चेंज हो गए। अब जो सेल्स वैल्यूज मुझे शो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी की हो रही है। ठीक है, तो फिल्टर वाले बॉक्स को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मल्टीपल हमें सेलेक्ट करने होंगे तो हमने ये देखा, तो यहाँ पे हम मल्टीपल पे क्लिक कर लेंगे, फिर हमें जितने दिन की सेल्स चाहिए हम वो तमाम के तमाम डेज सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो वंस अगेन न्यू नंबर्स हमारे पास पॉपअप हो जाएंगे। और अगर फिल्टर हमें रिमूव करना होगा तो हम ऑल पे सिंपली सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब हमारे पास ऑल डेज, जितनी भी ड्यूरेशन हमारे पास अवेलेबल है इन आवर डेटा, वो तमाम की तमाम शो होने लग जाएगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल भी देख लिया था, आज दोबारा देख लिया। अब हम कुछ इसकी फॉर्मेटिंग की चीज़ें देखना चाहेंगे कि इसका अगर लेआउट मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगा। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, हम लोग देखें तो डिपार्टमेंट को जब मैं ओपन करता हूँ तो कैटेगरी आती है एक ही सेम कॉलम के अंदर। एक कॉलम के अंदर आप देख रहे होंगे ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, डिपार्टमेंट भी इसी कॉलम के अंदर आ रहा है और फिर कैटेगरी भी इसी कॉलम के अंदर आ रही है। तो अगर मैं इसके यहाँ डिज़ाइन के टैब में जाऊँ, अच्छा ये पिवट टेबल को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तब ये मेरे पास दो टैब्स टॉप पे आ जाते हैं, एनालाइज और डिज़ाइन। ठीक है, तमाम एग्जिस्टिंग टैब जो है हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, इसके साथ एडिशनल दो टैब्स आ जाते हैं। अगर मैं पिवट टेबल से बाहर क्लिक करूंगा तो ये दो टैब मेरे पास शो नहीं होंगे। ठीक है, हेल्प लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं है। तो वापस पिवट टेबल के अंदर सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास दो ये एडिशनल टैब आ जाएंगे। अच्छा, तो इसमें हम डिजाइन में आ गए और फिर हमारे पास लेआउट के कुछ फंक्शंस हैं। सब टोटल्स की हमारे पास चीजें हैं कि हम सब टोटल किस तरीके से व्यू करना चाह रहे हैं, ग्रैंड टोटल किस तरीके से व्यू करना चाह रहे हैं, और इस तरह रिपोर्ट लेआउट है और ब्लैंक रॉज है। इसको हम वन बाय वन करके एक एक चीज को देखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सब टोटल को। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि डू नॉट शो सब टोटल्स। अच्छा, सब टोटल्स बेसिकली अब ये जो है ये हमारा ग्रैंड टोटल है क्योंकि हमारे तमाम के तमाम डेटा आ गए। इसके बाद हमने डिपार्टमेंट और कैटेगरीज हो गए, तो डिपार्टमेंट जो है ना ये हमारे सब टोटल हो गए और ये हमारे पास एक्चुअल नंबर हो गए। ये हमारे पास एक्चुअल नंबर्स आ गए कैटेगरी के, और ये हमारे पास सब टोटल आ गया एट डिपार्टमेंट लेवल, और ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया एट स्टोर लेवल कंप्लीट। तो यहाँ से मैं ग्रैंड टोटल को एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैं ऑफ कर देता हूँ फॉर रॉज एंड कॉलम्स। तो आप देखेंगे मेरे पास ना रॉज पे ग्रैंड टोटल शो हो रहा है ना कॉलम्स पे। वापस पिवट टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मजीद ऑप्शन आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ऑन रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो रॉज में भी ऑन हो गए, कॉलम्स में भी ऑन हो गए। सिंपली अगर मैं सिर्फ रॉज में चाह रहा हूँ तो सिर्फ रॉज में सेलेक्ट करूंगा। तो अब देखिए रॉज का मुझे पास ग्रैंड टोटल तो आ रहा है तमाम स्टोर्स का एक साथ, बट कॉलम लेवल पे मेरे पास नहीं आ रहा। अगर मैं सिर्फ कॉलम लेवल पे जाता हूँ तो मैं वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो चार किस्म के हमारे पास ऑप्शन है कि रॉ और कॉलम दोनों पे चाहिए, दोनों पे नहीं चाहिए, सिर्फ रॉ पे चाहिए, सिर्फ कॉलम पे चाहिए। तो ये चार ग्रैंड टोटल की प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों के यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑन फॉर रॉज एंड कॉलम्स बोथ पे मैं ऑन कर देता हूँ तो मेरे पास रॉज और कॉलम दोनों पे आ गया। ये हमारे पास ग्रैंड टोटल की भी तमाम वर्किंग आ गई। अब हम सब टोटल की भी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। सब टोटल पे जाता हूँ मैं, डू नॉट शो सब टोटल, सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास ये आ रहा है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास किसी भी सब टोटल की जगह पे शो नहीं हो रहा। ये मेरे पास शो हो रहे हैं क्योंकि इन्हें ओपन नहीं है। जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो एक्चुअल नंबर्स आ जाएंगे और
डिपार्टमेंट लेवल पे जो हमने सब टोटल किया हुआ वो हमारे पास हाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर हम कंट्रोल करना चाहें, कहीं पे हमारे पास ऐसी नीड है कि हम बाय डिपार्टमेंट शो नहीं कराना चाहते, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी कराना चाहते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डू नॉट शो सब टोटल हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ द ग्रुप। अच्छा, इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखें आप, गर्ल्स शूज स्टार्ट हुआ, गर्ल्स शूज की तमाम कैटेगरी है। इसके बाद गर्ल्स शूज टोटल एक अलग से एडिशनल रॉ ऐड हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ये लेआउट से रिलेटेड चीजें हैं कि हम लोग किस तरीके से व्यू करना चाह रहे हैं। हम लोग ये जो सब टोटल है आइदर बॉटम पे देखना चाह रहे हैं या टॉप पे देखना चाह रहे हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये टॉप पे आ रहा था, ये है हमारे पास शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इस पूरे डिपार्टमेंट का टोटल जो है वो टॉप पे शो हो रहा है। तो हम बॉटम पे चाहें तो बॉटम पे शो करा सकते हैं इस तरीके से, टॉप पे चाहें तो टॉप पे शो करा सकते हैं, और हाइट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो सब टोटल की 3 प्रॉपर्टीज हैं, तीनों हम लोगों ने देख ली। तो मैं इसको वही डिफॉल्ट वाला फॉर्मेट रख देता हूँ टॉप पे शो कराने का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट लेआउट। ये बड़े काम की चीज़ है। इससे हम अपनी रिपोर्ट को काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर व्यू करा सकते हैं, और वो तमाम चीज़ें हमें अक्सर कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं वो हमारे पास एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, और नीचे के 2 ऑप्शंस हैं जो एक ग्रुप में आ रहे हैं। इसके बीच में एक लाइन आ रही होगी, तो ये बेसिकली ऊपर के 3 को अलग सेग्रीगेट कर रही है, और नीचे के 2 ऑप्शंस को अलग सेग्रीगेट कर रही है। तो पहले हम ऊपर के 3 ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म इसमें इसी को कहते हैं कि एक ही हमारे कॉलम के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट, मेन कैटेगरी, जितनी भी एक्चुअली चीजें हमने रॉ के अंदर रखी हुई है ना, वो तमाम की तमाम हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रही होती है। अच्छा, मैं चाहूँ तो 3 चीजें भी रख सकता हूँ, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। अब मैंने सब कैटेगरी को भी रख दिया, तो ये आप अगर देख रहे होंगे, मैं इसको छोड़ के कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट खोल लेता हूँ ये, और वंस अगेन मुझे सारी सब कैटेगरीज को कोलैप्स करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एक्सपेंड एंड कोलैप्स में आऊंगा और कोलैप्स इंटायर फिल कर दूंगा। तो अब मैंने टॉयस को ओपन किया तो मेरे पास तमाम सब मेन कैटेगरीज आ गई। किसी भी मैंने मेन कैटेगरी जैसे एजुकेशनल टॉयस को मैं ओपन करता हूँ, तो एजुकेशनल टॉयस के अंदर जो हमारे पास सब कैटेगरीज हैं, पजल्स, ब्लॉक्स और वुडन टॉयस, वो ओपन हो गए। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम रॉ के अंदर जितनी भी चीजें रखेंगे तो वो हमारे पास एक ही कॉलम में आ रही है, क्योंकि हमने कॉम्पैक्ट मोड सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, फर्स्ट वन कॉम्पैक्ट मोड। अच्छा, मैं सेकंड ऑप्शन देखता हूँ, शो आउटलाइन मोड। जैसे मैंने आउटलाइन मोड सेलेक्ट किया तो अब देखें हमारे पास डिपार्टमेंट एक कॉलम में हो गया, मेन कैटेगरी सेकंड कॉलम में हो गई, और सब कैटेगरी हमारे पास थर्ड कॉलम में हो गई। मैं जैसे ही ओपन करूंगा सब कैटेगरी को, तो ये देखें अब ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ रही है। तो ये इसका व्यू करने का एक दूसरा आउटलाइन मोड कहलाता है, तो ये भी कहीं हमें यूज हो सकता है। अच्छा, इसका जो तीसरा ऑप्शन है शो इन टेबुलर फॉर्म, ये बहुत यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल चीज ये है हमारे पास। शो इन टेबुलर फॉर्म भी अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से हम लोगों के पास, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं टेबुलर फॉर्म, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोगों के पास अगर आप देखें तो अब भी क्या है कि 3 कॉलम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर हम लोगों के पास शो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट और इसके हमारे पास हेडिंग भी आ रही है। अगर हम कॉम्पैक्ट मोड के अंदर देखें तो हमारे पास ये हेडिंग्स वगैरह ये सारी चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें मिस हो जाती हैं। तो अगर हम आउटलाइन मोड में या फिर टेबुलर फॉर्म में आ जाते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें अवेलेबल होती हैं, और जिस जिसको हम ओपन करें और हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। सही है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी बेसिकली एक सिंपल सा डिफरेंस है कि आउटलाइन मोड में क्या होता है कि हमारे पास टोटल जो है हर कैटेगरी का, अगर देखें इन तमाम सब कैटेगरीज का यहाँ पे हम लोगों के पास आ रहा है मेन कैटेगरी का, और इन तमाम मेन कैटेगरीज का ऊपर डिपार्टमेंट वाले बॉक्स में आ रहा है। और अगर इसको मैं इस तरीके से नहीं चाह रहा और मैं आउटलाइन मोड के अंदर ये ऐसे है, और टेबुलर मोड के अंदर मैं देखूंगा तो हमारे पास इस तरीके से सब टोटल डिफरेंट डिफरेंट में आ जाएगा। पहले तमाम कैटेगरीज शो हो रही है और उसके बॉटम पे हमारे पास सब टोटल शो हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये था कि टॉप के अंदर हमारे पास शो हो रहा था, इधर हमारे पास बॉटम में हो रहा है, कोई इतनी डिफरेंट वाली चीज नहीं है। और वही सब टोटल आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज है हमारे पास, तो मैं ऐसे ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ। तो हम लोग मोस्टली हम लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। इससे ये हो जाता है कि हमारे पास हर चीज़ एक अलग अलग कॉलम में आ जाती है, और फिर राइट क्लिक करके मैं सबको ओपन कर देता हूँ।
वही हमारा एक्सपेंड और कोलैप्स का फंक्शन यहाँ पे भी काम करेगा। एक्सपेंड इंटायर फील्ड करता हूँ, तमाम कैटेगरीज ओपन हो गई, और किसी भी कैटेगरी पे रख के एक्सपेंड में इंटायर फील्ड वंस अगेन कर देता हूँ, तमाम की तमाम सब कैटेगरीज शो हो गई। तो ये मेरे पास तमाम की तमाम चीज़ें विजिबल हो गई, और इनके आगे इनकी सेल्स वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा है, तो मेरे पास सेल्स वैल्यू शो हो गई। अच्छा, इस तरीके से क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है। अगर हमारे पास ये चीज़ें हाइड हो, ये रॉस, तो हमें ये नहीं पता चलता कि बॉयज स्नीकर की मेन कैटेगरी क्या है, क्योंकि मेन कैटेगरी एक ही दफ़ा टॉप पे है और उसके बाद नीचे रिपीट नहीं हो रही। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अगर मैं चाहूँ कि ये बॉय गर्ल्स पम्प ये हर दफ़ा रिपीट हो, कि ये तमाम की तमाम कैटेगरीज जो हैं वो गर्ल्स पम्प से रिलेट करती हैं, और ये तमाम की तमाम मेन कैटेगरीज जो हैं हमारे पास गर्ल्स शूज से रिलेट करती हैं, तो इनको भी चाहूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के 3 फंक्शंस अलग हैं, 2 फंक्शंस अलग हैं। तो ये हमारा उनका बस सिर्फ रिपीट करने के लिए, आइदर अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स में क्लिक करूंगा, तो ये देखिए हमारे पास हर दफ़ा रिपीट हो गया। तो ये हमारे पास एक क्लीन टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास एक समरी जनरेट हो गई। और अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं डू नॉट रिपीट करूंगा, तो मेरे पास इस तरीके से रिपीट नहीं होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कि आपको कहाँ व्यू करना चाह रहे हैं और किस तरीके से व्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने इसकी लेआउट से रिलेटेड चीज़ें देख ली। तो मुझे ज़रा आप लोग माइक ऑन करके बताइएगा कि आपको क्लियर है, और इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं जी, क्लियर है यहाँ तक तो। ठीक है, तो आपने देखिए कि पिवट टेबल से कितने आसानी से हम लोग इस डेटा को समराइज कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, बिल्कुल सही। अब मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करके एक सिंपल सी समरी बनाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने सिंपल सी बाय डिपार्टमेंट और बाय स्टोर मैंने एक समरी जनरेट कर ली। अब मैं इसको कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना वो सम ऑफ सेल्स वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर मैं लेट से मैं इस स्टोर को भी हटा देता हूँ, मेरे पास सिर्फ बाय डिपार्टमेंट या मेरे पास सेल्स वैल्यू है, तमाम स्टोर्स की एक साथ क्लब हो गए। अब मैं अगर इनका सम नहीं देखना चाह रहा, मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बेसिकली कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इधर ले आता हूँ। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में चीज़ें होती हैं उसको हम रखते हैं वैल्यूज़ के अंदर, तो हमारे पास उसको सम करके शो कर देता है। लेकिन अगर मैं अब जो मैंने प्रोडक्ट डिटेल रखी है, मैं अपने मेन डेटा में आपको वो दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट डिटेल जो है ये हमारे पास बेसिकली नंबर फॉर्म में नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म में। सही है, तो टेक्स्ट जो है वो बेसिकली सम तो हो नहीं सकता, तो उसको हमने क्या किया, काउंट। यहाँ पे हमारे पास लिखा भी है काउंट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास सेल हुए हैं इन बॉयज अपैरल। तो हमारे पास 657 लाइन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सम भी यूज कर सकते हैं और काउंट भी यूज कर सकते हैं। सम हम मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास नंबर फॉर्म में डेटा अवेलेबल हो, जैसे हमारे पास सेल्स क्वांटिटी या सेल्स वैल्यू होती है। और काउंट हम लोग इसी तरह की चीज़ों में यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड फॉर्म में चीज़ें हों, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल था। सही है, तो इससे हम लोग बेसिकली ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हुए। तो बास्केट साइज वगैरह में हम लोग आगे चल के इसको यूज़ भी करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ये दो चीज़ें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम लोग पिवट टेबल को यूज़ करें। मैं तो ये चाह रहा था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते, तो हम लोग के पास ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती। लेकिन चलें, अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो हम लोग जी। मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। अब जब आप इसको अपने पास यूज़ करेंगे तो आप इन सारे फंक्शंस को यूज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम इन सारी चीज़ों को दोबारा भी देख लेंगे। ठीक है शायद साहब, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अब हम लोगों ने पिवट टेबल की मजीद एडवांस चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम राइट सर, टेबल को ही राइट सर, राइट। लेके चलेंगे, या फिर हम लोग किसी और टॉपिक पे जाएंगे जो आपकी कंपनी के अंदर, आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपके यूजफुल भी हो, और आपके पास हम लोग उस चीज़ को ही यहाँ पे सीख भी लेंगे। ठीक है सर, तो अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तो कोशिश कीजिएगा, बाकी यूजर्स को भी मैं कह देता हूँ कि 7:30 बजे एग्जैक्टली अटेंड कर लेंगे, तो हम लोग को काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हम लोग अपने टॉपिक्स को उसी तरीके से कवर कर सकेंगे। ठीक है सर, टेक केयर।